हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीवन और मरण ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कि हम में से कोई भी ना तो इस चीज को हम नकार सकते हैं, ना ही इसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं और ना ही आज तक कभी किसी ने इसे पीछा छुड़ाया है। हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो भगवान हैं, जब वो नहीं इन चीजों से बच पाए, जीवन और मरण के चक्र से, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। चलिए, लेकिन जब हमारा किसी का भी जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो चारों तरफ जो है खुशियों की लहर जो है डोल जाती है। सब खुश होते हैं, माहौल बहुत खुशी का होता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। कुछ ऐसा माहौल होता है कि काफी सारे लोग जो हैं डरे होते हैं और मतलब खुश तो कोई भी नहीं होता है किसी की मृत्यु पे। सब डरे ही होते हैं, सब दुखी होते हैं और वो कारण होता है कि कोई भी इंसान अगर हमारी जिंदगी से चला गया है, उसके साथ हमारा क्या रिश्ता था, उस रिश्ते से रिलेटेड हर इंसान के दिमाग में कुछ अच्छी, बोलते हैं ना, कुछ खट्टी और मीठी यादें होती हैं हर इंसान की उसके साथ में। तो वो सब कुछ एकदम से हमारे आंखों के सामने ना एक फिल्म की तरह, एक पिक्चर की तरह चलना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो अचानक से याद आ जाती हैं हमको। ठीक है, तो मैं सिर्फ आज इस टॉपिक पे इसलिए ही बोलने आई हूँ आपके सामने क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है या मैंने ऐसा देखा है अपनी लाइफ में, अपने आसपास में, कि जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद में जो रह जाते हैं, स्पेशली उनके जो बच्चे होते हैं किसी भी इंसान के, अगर किसी मेल की अगर डेथ हुई है, किसी आदमी की अगर मृत्यु हुई है, तो वो सब जो क्रियाक्रम होता है वो सब खत्म होने के बाद में फिर आपस में ना घरों में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। और वो हो जाता है कि बंटवारा, प्रॉपर्टी, पैसा, गहना, ये सब चीज़ों पे ये नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है उन सभी बच्चों के बीच में, जिनके के बीच में कभी ये बोला करते थे कि हम सब एक ही माता पिता की संतानें हैं, हमारे अंदर एक ही खून है, हम सब एक हैं, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही जगह सोते हैं। लेकिन अगर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अचानक से उनके रिश्ते बदल जाते हैं। अचानक से उनके अंदर एक सेल्फिश वाली जो एक नेचर होता है वो एक्टिव हो जाता है उन लोगों के अंदर। और अगर वो मैरिड हैं फिर तो ये चीज़ बहुत जल्दी ही एक्टिव होता है और उन्हें ये लगता है कि हाँ, जो हमारे पिता की जो प्रॉपर्टी है, जितना भी उन्होंने कमाया है, तो वो सब हमारी होनी चाहिए, वो सब हमारे हक में होनी चाहिए। और अगर वो आपस में जैसे दो तीन भाई बहन है या जितने भी भाई बहन हैं घर के अंदर, हर इंसान के अंदर फिर एक इनसिक्योरिटी एक्टिव हो जाती है, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी या जो भी उनका बैंक बैलेंस था वो मेरा बड़ा या छोटा भाई बहन कोई भी हड़प ले। जो उसके क्लोज था, जो उसके पिताजी के क्लोज था बच्चा, कहीं वो सारी की सारी चीजें वो अपने ही हक में ना कर ले। कहीं जो उनकी जो मम्मी है अगर, तो कहीं वो उनकी मम्मी उस बच्चे को ही सब कुछ ना दे दें। तो ये चीज शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीजें ना हो किसी के मृत्यु होने के बाद, क्योंकि एक इंसान तो चला जाता है लेकिन पीछे जो रह जाते हैं ना, उनमें आपस में जो एक जंग छिड़ जाती है वो उनके आने वाले जीवन को भी बर्बाद कर देती है, उनके रिश्तों को भी खराब कर देती है। तो बेहतर है कि जब तक कोई इंसान जिंदा है
उसको अपने जीते जी ही अपनी विल बना लेनी चाहिए। अपनी जो भी जायदाद है उनके पास में, या जो घर की जो मुखिया होती हैं, जो घर की माँ होती हैं, उनके पास में अपने बहुत सारे गहने भी होते हैं। तो उनको जो है उनके जीते जी ही अपने उस प्रॉपर्टी को या अपने उस गहनों को जो है उन्हें एक विल बना के रख लेनी चाहिए लिखित रूप में। उनको पहले से ही ये चीज़ अपने वकील के सामने या पूरा जो परिवार है, अपने उनके जितने भी बहू बेटे हैं, दामाद हैं, बच्चे हैं, जो भी उनका परिवार है उनसे लिंक, उन सबको बिठाकर उनके सामने लिखित रूप में ये सारी चीज़ों का जो है बता देना चाहिए कि मेरे पास में इतने गहने हैं और ये मैं अपनी बेटियों को दूंगी, या ये मेरी बहू को दूंगी मैं, या इतनी मेरे पास फैक्ट्रियां हैं। जो इंसान घर का जो मुखिया है, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी उनके पास अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनकी फैक्ट्री हो गई या उनका जो भी काम होगा, तो वो सारा का सारा उनको सबके सामने एक लिखित रूप में अपनी एक विल बना देनी चाहिए, पहले ही पढ़ देनी चाहिए उनके सामने। और ये बता देना चाहिए कि मेरी मृत्यु के बाद में इतना इतना हिस्सा इस बच्चे को दिया जाएगा, क्योंकि इसका हक उस बच्चे के ऊपर है, क्योंकि मेरी संतानें मेरा अंश हैं। तो मैंने जो कमाया है वो मैंने अपनी संतानों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया है। तो मेरे जाने के बाद में किसी एक अंश को, मेरे किसी एक बच्चे को ही सब कुछ मिलना ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे मेरे सारे मेरे लिए मेरे दिल के टुकड़े हैं। इसलिए सभी बच्चों का जो हक है मेरी चीज़ों के ऊपर, मेरे ऊपर, वो बराबर है। तो इसमें भेदभाव तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है इस तरीके से कि जैसे कि कोई एक इंसान है, उसका बिजनेस है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, और उसके 2-3 बच्चे हैं, 2 लड़के हो गए, 2-4 लड़कियां हो गई, जितने भी बच्चे हैं उनके। तो क्या होता है कि जो एक बच्चा है, मान लो कोई घर का बड़ा लड़का है जो कि अपने पिताजी के साथ में मिलके पूरा बिजनेस को चला रहा है, बिजनेस हैंडल कर रहा है, उनके अकाउंट्स देख रहा है, उसको पता रहता है कि हमारे कौन सी जगह पर, कौन से सिटी में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, या हमारे कौन से बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उसको पता होगा तो उसकी पत्नी को भी पता होगा कि हमारे पास कितना कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, और उसको ये भी पता होगा कि मेरी सास के पास कितने गहने हैं। तो क्या होता है कि घर के जो बड़े बहू बेटे होते हैं, जर्नली ऐसा देखने को और सुनने को हमें मिल जाता है कि वो हर चीज पे ना अपना हक जमाने लग जाते हैं। बोलते हैं कि ये तो हमने किया अपने पिताजी के साथ मिलके, इसमें हमने इतनी मेहनत की है। जो अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको फिर वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जो बहुएं होती हैं, घर की जो बड़ी भाभी है, अगर वो माँ जैसी है, उसका दिल बिल्कुल माँ जैसा पवित्र है, तो कहीं पर भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फिर वो एक माँ की तरीके से सोचेगी। लेकिन आज के ज़माने में कोई भी भाभियाँ, कोई भी घर की बड़ी बहू, वो माँ का दिल नहीं रख सकती है दूसरों के लिए। माँ का दिल सिर्फ आज के ज़माने में लोगों के पास सिर्फ अपने बच्चों के लिए होता है। दूसरे बच्चों के लिए किसी औरत के पास में माँ का दिल नहीं होता है। सिर्फ 1% औरतें ऐसी होती हैं जिनके पास माँ का दिल होता है। तो फिर वो क्या करती हैं कि अपनी सास के जितने भी गहने होंगे वो धीरे 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 करके सब अपने कब्जे में, अपने काबू में कर लेती हैं, और अपने हिसाब से उनको तोड़ के और एक नए रूप में उसको जो है तैयार करवा लेते हैं, और बोलते हैं ये तो हमने लिया था। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि तुमने जो अभी अपना बनाया, तो वो जब तोड़ा गया तो वो तो आपकी सास का ही था। यानी अगर सास का था तो घर में जो और जो बच्चे हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनके जो और दूसरे बहुएं हैं, उनका भी हक उस पे है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए जरूरी होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी पहले ही सबके सामने जो है बता देनी चाहिए, लिख देनी चाहिए, सबके सामने बैठ के डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद में ये चीज़
आपकी होगी, लेकिन आपको ये चीज़ सिर्फ तभी मिल पाएगी, आपको तभी मिलेगी जब आप प्यार से, आराम से एक दूसरे के साथ में रहेंगे और हम लोगों को भी इज्जत देंगे। और जब हम दोनों पति पत्नी इस दुनिया में नहीं होंगे, ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ तभी मिलेगी। किसी एक, अगर मान लो पति की मृत्यु हो गई और पत्नी रह जाती है खाली, तो उस पत्नी के साथ जो घर के जो बच्चे रह जाते हैं ना, उनका जो व्यवहार होता है वो इतना गलत हो जाता है कि जो उसका पति मर गया है ना, उसके पति की जो मृत्यु हो गई है ना, तो उसकी जो पत्नी है उसको ऐसा लगता है कि मैं भी क्यों जिंदा रही। तो ऐसी चीजें ना हो हमारे समाज के अंदर, इसलिए बेहतर है कि पहले ही ये टर्म्स बच्चों के सामने होनी चाहिए कि ये चीजें उनको सिर्फ तभी मिलेगी अगर वो, जो एक उनका पार्टनर रह गया है पति पत्नी में से जो भी, तो उनको वो बिल्कुल उसी प्यार और मान सम्मान के साथ में रखेंगे बच्चे, जैसे कि माँ बाप ने मिलके बचपन से अपने सभी बच्चों को रखा था। तो चलिए, मैं अपना आज का टॉपिक, अपना डिस्कशन यहीं बंद करती हूँ। अभी मैं इसी टॉपिक पे और भी डिटेल में बात करूँगी, बट मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी अपना टॉपिक बंद कर रही हूँ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर और गॉड ब्लेस यू।